प्रश्न संख्या 1 है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? एलारा था, करिकाल था, सेनीगुट्टवन था या फिर नेदुनजेरल आदन था? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सेनुगुट्टवन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी मानी गई है? एतुत्तुगोई, पादकिल्कड़क्कु, तोल्काप्पियम या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा तोल्काप्पियम। अगला प्रश्न है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू या फिर ईसाई धर्म से? क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न कहता है कि तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म, ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मणिमेकलई या बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल या फिर पांडव? आपको उत्तर देना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कदम्ब का। अगला प्रश्न कहता है कि संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात था? उरयूर किस चीज़ के लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, यह किस चीज़ से संबंधित है? यह प्रशासन से संबंधित है, यह विधि से संबंधित है, यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है या फिर उपर्युक्त में से यह सभी से संबंधित है? तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न कहता है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया, रचित है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु या फिर पाली? बौद्धों की रचना पाली में हुई है, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शन संख्या बी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तमिल। देखेंगे आगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? वह राज्य कौन था? चेर, चोल, पांड या फिर पल्लव? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पांडव वंश के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न कहता है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? गंगा की धारा में किसने लिखा? कि मामूलनार ने, तोल्काप्पियर ने, तिरुवल्लुवर ने, फिर नक्कीरर ने? किसने लिखा? ऑप्शन संख्या ए, मामूलनार ने। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि फुहार यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने, सेनीगुट्टवन ने, नेदुनजेरल ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो कावेरी पट्टनम का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा ए, करिकाल था। अगला प्रश्न कहता है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, पांड, चोल या फिर कदम्ब? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन संख्या ए, चेर राज्य का, यानी चेर राज्य का मुजरिस सबसे प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न संगम साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। देखिए इसमें अगला प्रश्न कहता है किसके संबंध में एक कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? ये कावेरी डेल्टा, तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, रायचूर के द्वाब या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जो ये वक्तव्य है यूपीपीसीएस में भी एक बार आया है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी डेल्टा। अगला प्रश्न कहता है कि प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिटस के अनुसार मोती की एक सीप पांड देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? यानी मोती किस स्थान से प्राप्त होते थे? मदुरई, कपाटपुरम, कोलबे या फिर
इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कोल्बे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है कि गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर पत्थर को कहा जाता था? पीरकल, को, उल्लू या फिर कड़मई? ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाहुकुल या फिर पीरकल। सॉरी। अगला प्रश्न, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के समान है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर कार्तिकेय के? प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किसके समान है? तो ये मुरुगन को दक्षिण भारत में भगवान शिव का पुत्र कार्तिकेय से जोड़ के देखा जाता है, तो उसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेना अधिकारी के लिए, फिर राजा के लिए? तो कौन, को एवं मन्नन जो है राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित बट्ट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? बट्ट किरुतल की प्रथा को कौन स्पष्ट करता है, ये आपको बताना है। आगे आपको विकल्प दिए जा रहे हैं, देखते हैं। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों को नियुक्त करना, राज दरबार के विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानी मृत्यु वर्ण करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बड़ा लंबा प्रश्न था। अगला प्रश्न कहता है कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? राम की कहानी, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति या शांति उपासना की पूजा पद्धति? आपको बताना है शिल्पाधिकारम। ये प्रश्न संगम साहित्य का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। यह है ऑप्शन बी, कथानक में जैन तत्व। मणिमेकलाई के लेखक कौन है? मणिमेकलाई के लेखक कौन है? कोवलन, सितले सतनार, इलांगो अडिगल या फिर तिरुवत्तुक देवर? मणिमेकलाई के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे सितले सतनार। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम फुहर और मुचीरी किस रूप में विश्वविख्यात थे? राजधानी नगर के रूप में, पत्तन के रूप में यानी बंदरगाह के रूप में, लौह और इस्पात निर्माण के केंद्र के रूप में या फिर जैन तीर्थंकरों के चैत्य के रूप में? उत्तर बी सही हो जाएगा, ये पत्तन यानी पोर्ट्स थे। कपाटपुरम या अलबय में संपन्न दूसरे संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोलकापियम, इत्तुत्तगोई, पत्तुत्तपाट या फिर पद्ने किक्कल कड़कू? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोलकापियम। अगला प्रश्न, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या फिर सांभर ने? किसके बारे में कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋषि अगस्त्य ने। कहा जाता है कि इनके सम्मान में विंध्याचल पर्वत ने अपने आप को झुका लिया था। अगला प्रश्न कहता है कि तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुखियाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल, तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, तमिल भूमि का महान नाटक ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, तमिल भूमि का बाइबिल। अगला प्रश्न कहता है कि तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तोलकापियम को, कुरल को, शिल्पाधिकारम को या फिर मणिमेकलाई को? इलियड किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन सी, शिल्पाधिकारम को। अगला प्रश्न कहता है कि स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश ने, चोल नरेश ने, चेर नरेश ने या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं? उत्तर दीजिए। ये मेरे ख्याल से ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, पांड्य नरेश ने। धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके आगामी पेपर